नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम लास्ट चैप्टर में बचे हैं, भारतीय संविधान के भाग 6 राज्य सरकार का लास्ट चैप्टर बचा है, जिसमें आर्टिकल 235 और 236 के बारे में बताया जाएगा। जो आपको हमने आर्टिकल पिछले चैप्टर में बताया था ना, उसमें आर्टिकल 232 था बट 33 नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 232 और 233 एक थे और जो 233 आर्टिकल था है ना, वो 234 है। तो उसे थोड़ा आप ध्यान दे लें, है ना। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 235, 236 और 237 बताया जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 7 समाप्त हो जाएगा, है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लो। आइए जानते हैं आर्टिकल 235 क्या है। जो हमारा आर्टिकल 235 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 235 के अंतर्गत आप सभी लोगों को बताया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे, जो मतलब हाई कोर्ट से नीचे जो न्यायालय होते हैं जिले लेवल के, उन पे नियंत्रण किसका रहेगा, हाई कोर्ट का रहेगा। किसका नियंत्रण रहेगा, हाई कोर्ट का, है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 235 में यही बताया गया, जो हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय हैं उन पे पूरा नियंत्रण हाई कोर्ट का रहेगा। अब उसका प्रोसीजर क्या है जान लेते हैं। जैसे जिला लेवल के सारे कोर्ट, जिले लेवल के सारे कोर्ट का नियंत्रण हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और उनकी सारी कार्य पद्धति, प्रमोशन वगैरह सब हाई कोर्ट निर्धारित करेगा, है ना। जैसे जिला न्यायालय में कोई जज है, जिला न्यायालय में कोई जज है, कोई ऑफिसर है, उसका वेतन, प्रमोशन, छुट्टी, वेतन, प्रमोशन, छुट्टी कौन निर्धारित करेगा, कौन फैसला लेगा मित्रों, हाई कोर्ट लेगी, है ना। तो उनके लिए सारा काम हाई कोर्ट करेगा। फिर हाई कोर्ट व राज्यपाल किसी को भी, ये जो अधिकारी होते हैं यहाँ पे न्यायालय में, जो सिविल कोर्ट के अधिकारी होते हैं, ये हाई कोर्ट सीधा अपना शिकायत दे सकते हैं या राज्यपाल को शिकायत दे सकते हैं। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 235 में उपबंधित किया गया है। तो आर्टिकल 235 आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल 236 क्या है। आर्टिकल 236 जो है मित्रों, आपने पूरा अभी तक पढ़ते आए हैं, है ना, और सारा पढ़ लिया है। फाइनल के कुछ आर्टिकल बताते हैं। तो आर्टिकल भाग 6 का संविधान जितना भी है टोटल, उसके निर्वाचन पद्धति पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो ये आर्टिकल 236 क्या कहता है। आर्टिकल 236 निर्वाचन की बात करता है ना। और निर्वाचन में हमारे जो हाई कोर्ट के नीचे के न्यायालय हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनमें कौन कौन से अधिकारी कब कब कैसे निर्वाचित होंगे, देखो बताते हैं आपको। जैसे आर्टिकल 236 के अंतर्गत कहा गया है निर्वाचन के बारे में बताता है। जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसके पद के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो जैसे तुम्हारा जिला न्यायाधीश का पद है, तो उसके नीचे क्या होगा, नगर सिविल न्यायाधीश। क्या होगा मित्रों, नगर सिविल न्यायाधीश। क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे सारे जज होते हैं जो छोटे छोटे कामों को कोर्ट वाइज डिवाइड करते हैं। तो हो गया नगर सिविल न्यायाधीश, दूसरा अपर जिला न्यायाधीश, तीसरा हो गया संयुक्त जिला न्यायाधीश और चौथा हो गया सहायक जिला न्यायाधीश, है ना मित्रों, समझ रहे हो आप। और पांचवा हो गया लघु वाद का मुख्य न्यायाधीश। फिर हो गया मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और अपर सेशन न्यायाधीश। तो ये 7 प्रकार के न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मिल जाएंगे। और भी अन्य हैं, उनका यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ हैं जिनकी चर्चा हमने की है। तो यहाँ निर्वाचन आर्टिकल 236 में जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत 7 प्रकार के न्यायाधीश उसके नीचे कार्यरत रहेंगे, है ना, जो सारी सुनवाई ये सब सुनेंगे और अपना जजमेंट देंगे। उसके बाद कहा गया है, यहाँ पे देखो, इसके नीचे ये आ गया चैप्टर, और यहाँ पे कहा गया है न्यायिक सेवा पद से ऐसी सेवा को अभिप्रेत करना। न्यायिक सेवा के पद से, जैसे इनका न्यायिक सेवा का पद है, ऐसी सेवा को अभिप्रेत करना जिनके द्वारा जिले के न्यायाधीश पद के द्वारा अन्य सिविल न्यायिक पदों को भरा जाना आशयित हो, है ना। तो आर्टिकल 236 में मित्रों यही कहा गया है। अब आर्टिकल जो आपका आर्टिकल
237 आर्टिकल 237 में कहा गया है कि भाग 6 में जितना चीज़ विद्यमान है उन सब के पूरे जो नियम एंड रेगुलेशन हैं उनके पद्धति से चलना है। और यहाँ जिला के जो हाई कोर्ट वगैरह हैं इन पे पूरा नियम कानून से चल के ऐसी सेवा को ये सब अभिप्रत करेंगे जिससे समाज का कल्याण हो। तो आर्टिकल 237 में से कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आर्टिकल 235, 233 आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब फिर से कर लें।